चिरंजीवी रहो पुत्र। बेटा, आज आने में किस तरह देर लगाई? बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता श्री, खाने पीने की क्षमा कीजिए और जल्दी ही गाने की आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, मुझे मालूम है तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए और राज तिलक की रस्म को निभाने के लिए जाना है, किंतु मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, किंतु थोड़ा सा नाश्ता अवश्य कराऊंगी। बस माता श्री, राज तिलक के बदले जो वचन निकलना था वह कभी का निकल गया और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज मिल गया। बेटा, ये कैसी बात करते हो और मेरी जान फिक्र में डालते हो? क्या मामला है, मुझे विस्तार में बताओ। मैया बंदो दादा मुझे वचन दादा निभाना मुझे। मैया बंदो दादा मुझे वचन दादा निभाना मुझे। 14 वर्ष तक वनवासी बन के पद में रहना मुझे। मैया बनकर आना मुझे। मैया भरती को रास्ता मुझको मंगल जानेगा। बेटा, संतान पर पिता का हक ज्यादा है या माता का? बेशक, इसमें क्या शक है माता श्री? तो इसका मतलब मेरा हक पिता की अपेक्षा ज्यादा है ना? माता श्री, जब मैं मान चुका हूँ तो बार बार दोहराना बेफायदा है। बेटा, यदि केवल पिता की आज्ञा है तो तुम बेशक वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता और माता दोनों की आज्ञा है तो वन भी तुम्हारे लिए अयोध्या के समान है। किंतु एक बात अवश्य याद रखना, यह कौशल्या तुम्हारी याद में तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दे। नहीं नहीं माता श्री, आप धीरे से काम लो। इस प्रकार से व्याकुल ना हो, धीरज रखिए माता श्री। काले
बेटा, हम तो किसी प्रकार अपने हृदय पे पत्थर रखकर सब कुछ सहन लेंगे, परंतु उस पराई बेटी को क्या कह के समझाएंगे। काशी जाओ और पुत्री सीता को बुला लाओ। माता जी प्रणाम। स्वामी प्रणाम। कहिए माता जी, आपने मुझे कैसे याद किया? बेटी, क्या कहूँ और किस कदर समझाऊँ, कहाँ से ऐसा पत्थर का हृदय लेके आऊँ, ये तुम्हें स्वयं ही समझा देंगे। स्वामी, माता जी क्या फरमा रही हैं और क्यों इस कदर आंसू बहा रही हैं? कितनी बार कहनी पड़ेगी? प्रिय, किसी समय माता ने 2 वरदान पाए थे। समय पाकर उन्होंने मेरे लिए 14 वर्ष वनवास और भक्त के लिए राज मांग लिया। बस इतनी सी तुच्छ बात है। पिता आज्ञा से मुझको वन में जाना भी जरूरी है। जुबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। जुबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु संग में काशी का जाना भी जरूरी है। कहीं है रास्ता टेढ़ा, कहीं है रास्ता टेढ़ा, कहीं कंकर कहीं पत्थर, इधर ये तन महाकोमल, उधर जंगल महादुस्तर। कठिन वह रास्ता कैसा, कहाँ कंकर कहाँ पत्थर, जहाँ आपके चरणों के दर्शन का मिले अवसर। डर जाती हो सिया तुम, डर जाती हो सिया तुम, देख कर तस्वीर को मान जाओ, खींचो ना तुम प्यार की जंजीर को। कोई बदल सकता नहीं बिगड़ी हुई तकदीर को, छोड़ी है सकती नहीं जान की कभी रघुवीर को। जनक दुलारी सीता प्यारी, राम आज है बनवासी। जनक दुलारी सीता प्यारी, राम आज है बनवासी। 14 साल रहूं मैं वन में, रहकर रूप ले उदासी। जनक दुलारी सीता प्यारी, राम आज है बनवासी।
सुख में अब तक जीवन बीता, दुख की रातें क्या जाने। शंकर के संग पार्वती क्या रहती महल चौबारों में। शंकर के संग पार्वती क्या रहती महल चौबारों में। क्षीर सागर में बैठी लक्ष्मी कौन सी बंद दीवारों में। दुख सुख दोनों मिलके सहेंगे, मैं नहीं हूँ घबराती। संग में ले लो प्राण प्यारे, चरणों की मैं हूँ दासी। चरण तुम्हारे मेरी अयोध्या, दर्शन की मैं हूँ दासी। चमेली की कली से भी कोमल, मखमल से नीचे न पाँव रखने वाली सीते, तुम रास्ते के कष्ट कैसे सहन कर पाओगी? मैं जनक नंदनी सीता हूँ, सावित्री बन दिखलाऊंगी। उपदेश जो धर्म सनातन का, पतिव्रता धर्म निभाऊंगी। गुलशन रहे निजाम रहे, मैं संग आपके जाऊंगी। वृक्षों की कुटिया में रहकर मैं 14 वर्ष बिताऊंगा। होशियार नहीं जाना तू जिद क्यों करे, होशियार नहीं जाना तू जिद क्यों करे। दिल को भी समझाना तू जिद क्यों करे, होशियार नहीं जाना तू जिद क्यों करे, होशियार नहीं जाना तू जिद क्यों करे।
मुझे छोड़कर अयोध्या से एक कदम भी बाहर रखा तो ये जानकी अपने प्राण त्याग देंगे। फिर यही जिद है और चलने का ही इरादा है तो माता कौशल्या से इसकी आज्ञा ले लो। माता जी, आप मुझे भी स्वामी के साथ वन जाने की आज्ञा दे दीजिए। बेटी जैसी तेरी इच्छा। ख्याल में स्वामी गिरफ्तार हो, कुछ आज्ञा नहीं सुनाते हो। हे कृपाल, हे जगत आधार, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? सबसे पहले कौन है आनंद में यूं उत्पात मचाने वाला? श्री राम भैया को यूं ही बनवास दिलाने वाला। कर दिया है घायल मुझको उसके कहीं के तीर ने, समा उल्टा कर दिया महाराज की तकदीर ने। भैया, जब आप भी हर तरीके से राज्य के अधिकारी हैं तो इसमें किसी दूसरे का क्या विकार? काट दूंगा दुश्मनों का शीश इस कटार से, देखना है न्याय मैंने अब तीसर प्रयास है। गिरी सीने पर भी लिया और कलेजा फट नहीं जाता। खुलाए पैर है सर पर और ये सर फट नहीं जाता। अब तक बहुत खूने सिगर दिया और अपने दिल पर बहुत सब्र किया, मगर माता जी की हालत देखकर सीना चाक हो गया। मेरी मौजूदगी में माता जी को इस कदर आजाद, मेरे ऊपर हजार बार फटकार। माता जी, जरा आंखें खोलिए और कुछ तो मुंह से बोलिए। बेटा मैं ठीक हूँ, यूं ही थोड़ा सा चक्कर आ गया था। माता जी, अजब अंधेर है। किसी के कहने और सुनने से राम भैया बन तो नहीं जा सकते। रोने धोने और गिड़गिड़ाने से किसी को राज तो नहीं मिल सकता। वरदान तो कोई और दे, कष्ट कोई और सहन करे। मिटा दूंगा हस्ती धरती, उसे मैं साफ कर दूंगा। पलक मेरे मुंह से देखना, मैं बर्बाद कर दूंगा। लक्ष्मण, इस गाय का क्या मतलब? भैया, कसम खाई है बस मैंने आपके साथ जाने की। हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत समाने की। लक्ष्मण, जरा गुस्से को दिल से निकालो। इसमें भरत का क्या कसूर? वह तो यहाँ से कोसों दूर है। माता की गई का बहाना है, दरअसल हमारी आजमाइश का जमाना है। क्रोध की वजह से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल बहाल नहीं और रघुकुल की आग का तुम्हें कुछ भी ख्याल नहीं। ठीक है भैया, यदि रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना
क्या हाल होगा? भैया